कार्बनिक यौगिकों की समझ में हम बात कर चुके हैं। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, सारे पढ़ चुके हैं, तो तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। एल्कीन में हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें एल्क एन जोड़ते हैं, ठीक है, एन जोड़ते हैं। कार्बन एटम होंगे जैसे 2 है, तो 2 पे क्या होता है? 1 पर मैथ, 2 पर एथ, तो मैथ है, एल की जगह मैथ लिखेंगे और पीछे एन जोड़ देंगे, मैथ है। ऐसा ही एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, ऐसे ही जोड़ते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, CnH2n। इसमें एल की संख्या जोड़ेंगे इन, एन हो गया, इसमें इन जोड़ेंगे, ठीक। ऐसे ही एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2 आइन जोड़ दो, YN। ये एल क्या होता है? कार्बन एटम की संख्या। जैसे हमने यहाँ पर एल और यहाँ कार्बन एटम, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, कितना है? 1, तो क्या पढ़ेंगे? 2 कार्बन है तो F, 3 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे? प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो बैंड, 6 कार्बन है तो एक्स, 7 एफ, 8 है तो ऑक, 9 है तो ऑन, 10 है तो डेड, 11 अनडेड, 12 है तो, ठीक है। वैसे मोस्टली हमें ये सब याद होना चाहिए। इसमें ज्यादातर हम 8 तक 9 तक, वैसे मोस्टली 5 तक ही ज्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो हमें तो पूरी 10 तक याद करनी है, तो नाम इसी के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। अब जैसे बात करते हैं हम एल्केन की। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका जनरल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, CnH2n+2, ठीक है। और इसमें जैसे कार्बन है, अब ये चेन आ गई मान लो, इसका नाम हमें पता करना है। हाइड्रोजन अपने आप जोड़ लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें अपने आप जोड़ेंगे, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनना है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनना है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके साथ देखो डबल बनना है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसके साथ 2। अब हमें चेन, अब इसमें नाम हमें पता करना है। नाम कैसे पता करेंगे? अब इसमें देखो कार्बन बॉन्ड सिंगल है, हाँ, पता करने का मैंने कल भी बताया था, बॉन्ड सिंगल है, तो हमें पता चल गया है कि कौन सी चल रहा है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। अब एल्केन में हम कार्बन काउंट करेंगे कितने? 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट है ना, 4 का मतलब ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है, तो पीछे हमने एल्केन एन जोड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन, ठीक। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है, ब्यूटेन। क्लियर? चाहे कितनी भी बड़ी चेन आ जाए तुम्हारी, मोस्टली इसमें, चलो मैं दे रहा हूँ डबल बॉन्ड 8 तक दे रहा हूँ, कितने भी जितने आ गए उतने, ठीक है। हाइड्रोजन अपने आप सेट कर लोगे, अब मैं ये बता रहा, ठीक है। अब इसका नाम बता दो, ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 पर देख लो हेप्टेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हेप्टेन, ठीक है, याद लगा देंगे हेप्टेन, ठीक। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी हमें अब बात हो रही है एल्केन की, तो इसमें इन आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा? इन। हम पता कैसे करेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग जाता है,
कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लग जाता है। और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं है हर बार में डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हमने सीरीज देखी, हमने सीरीज देखते सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्कीन में जाता है, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा सीरीज हमारी डबल बॉन्ड वाली है, डबल बॉन्ड वाली है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन में। अब हम काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हेक्स, तो हेक्स इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। हाइड्रोजन आप जोड़ी लोगे बताइए, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनना है तो H कितनी जोड़ेंगी? 3। इसके साथ 1, क्योंकि 1 2 3 तो एक बची। ठीक, इसके साथ H कितनी जोड़ेंगी हाइड्रोजन? 1। वेरी गुड। इसके साथ 2, इसके साथ 2। ठीक, इसके साथ 3, इसके साथ। ठीक है, अब हम निकाल ले रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 है। अब हम इसमें रख के देख रहे हैं फॉर्मूले अपने, n की जगह कितने रखे हैं? 6। 6 रख के देख ले रहे हैं और देखो 6 दूनी 12, H कितनी हो जाएंगी? 12। अब काउंट कर लो, हाइड्रोजन हमारी 12 है तो सीरीज हमारी सही है। 7 8 9 9 4 5 6 7 8 9 9 3 12। कैसे भी कर लो, फॉर्मूला में लगा के कर लो, यहाँ से पता कर लो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी और इसका नाम भी पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। ठीक है, अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ले रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे नाम रखेंगे ये आप सब सीख चुके हैं। देखो एल्काइन की बात हो रही है, सीरीज हमारी बन रही है 4 ले लो, कार्बन कितने भी ले लो, बस बॉन्ड हमें दिखना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड है इसमें क्या। ठीक है, अब देखो काउंटिंग हमारी कार्बन से ही होगी, कितने कार्बन है। सबसे पहले हमने देख लिया ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज आ रही है तो एल्काइन वाली होगी। क्या होगी? एल्काइन वाली होगी और पीछे आएगा आयन। क्या आएगा? आयन बाई एन। ठीक है, आयन नाम जो रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 6 का मतलब हेक्स, और इसमें आयन जोड़ दो, हेक्साइन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स आयन, हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन। अब हाइड्रोजन कौन ऐड करेगा इसमें? हाइड्रोजन भी तो आपको ऐड करना है इसमें, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ हम बॉन्ड देखेंगे, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर H की काउंटिंग कितनी होगी? 3 है ना। अब यहाँ पर तो 1 ही रहा, 2 3 4 यहाँ कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकता है बस। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब इस वाले में भी देख लो, 1 इधर है 3 इधर है तो यहाँ पर 4 काउंटिंग पूरी हो रही है। अब यहाँ पर देखो 1 इधर है 1 इधर है तो यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3। अब हमें 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन पता चल गया, हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन हो गया। अब हमें इसका सामान्य ये तुम्हारा सूत्र है या जनरल फॉर्मूला है, इसमें रख के देख ले रहे हैं हमारे H कितने बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, n की जगह 6 रख लो, कितने रख ले? 6 इस वाले में तो C 6 और H 2 into 6 माइनस के 2, तो ये तुम्हारा बन जाएगा C6H 2 6 जा 12 माइनस 2, यानी कितने बनेगा? 12 में 2 या 10। अब हाइड्रोजन हमारे 10 होने चाहिए तो 3 और 5 और 2 7 7 3 10। ठीक है, क्लियर। तो हमने ये सीख चुके थे एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हमने और क्या सिखाया था कल? इसके बाद आपको सिखाया था, ये दिमाग में होना चाहिए, क्या सिखाया था? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में आपने क्या क्या सीखा था? एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी तुमको अच्छी तरह आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में हमने सीखा था
एक सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन, ठीक, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब इसमें आपने सीखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। इसमें क्या आता है? एल्केन। एल्केन में आप सीख चुके हो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आता है। अब इसमें हमने सिखाया था अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन दोनों इसी में आते हैं। एल्कीन और एल, ठीक है। तो ये सीख चुके थे आप। इसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पढ़ चुके हो। इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच, ठीक, समझ में आई है, ठीक। अब ये सीख चुके हो तुम हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मींस संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड मींस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर यानी इसमें हम एल्केन का अध्ययन करते हैं। एल्केन का मींस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन के मध्य हम अध्ययन करेंगे एल्कीन और एल्काइन का। ये भी आप पढ़ चुके हो। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाली सीरीज आएगी, और एल्काइन के बीच कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज आती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम में आपने पढ़ा था कार्बन प्राथमिक कार्बन है या द्वितीयक कार्बन है या तृतीयक कार्बन है या चतुर्थ कार्बन है, ठीक है। तो जैसे हमने एक सीरीज बना ली, नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम में हम पता करते हैं कार्बन की जो नेचर है कैसी है, मतलब कार्बन की प्रकृति कैसी है। ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुष्क है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है या क्वार्ट डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री या 4 डिग्री है, ठीक है। तो हमने ये सीरीज बनाई थी आपको। H आप जोड़ लेना, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, ठीक है। ऐसे ही कुछ। अब बताओ, हम एक यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दे रहे हैं। अब इस पर कितनी जुड़ेंगी? 3, ठीक। इस पर ऐसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक 3, एक बस H जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 2H जोड़ दी, यहाँ पर 3H जोड़ दी, और यहाँ पर मान लो CH3 CH3, ठीक है। 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पर CH3, कोई भी सीरीज बना सकते हैं हम अपनी, ठीक है। अब इनकी नेचर पता करेंगे। अब आप लोग बताओगे नेचर इसमें। अब हम कार्बन की नेचर पता करते हैं, तब क्या पता करते हैं कि जो भी कार्बन होगा उससे कितने कार्बन ऐड हैं यानी अटैच हैं। तो जितने कार्बन अटैच होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी नेचर होगी, ओके। तो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले ये कार्बन देख रहे हैं, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है। अब ये बताओ ये प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अब बताओ कौन सा है कार्बन? 3 डिग्री है ना। पता कर लिया हमने, क्योंकि इससे 3 कार्बन ऐड हैं। देखो 1 2 3, तो इसे हम इसे क्या कह सकते हैं? 3 डिग्री कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? टर्सरी कह सकते हैं, या तृतीयक
कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला कार्बन एटम है कितना है? 2 देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन एटम या द्वितीयक या सेकेंडरी, है ना, कार्बन एटम। अब ये देखो ये वाला, ये सारे ये प्राथमिक होगा क्योंकि एक ही ऐड है, इससे भी एक ऐड है, ये भी प्राथमिक होगा प्राइमरी, और ये भी देखो द्वितीयक ही होगा, है ना, ये इससे 3 जुड़े हैं 1 2 3, तो ये वाला कार्बन एटम इसकी नेचर कैसी होगी? 3 डिग्री, इसकी होगी 3 डिग्री यानी टर्सरी या तृतीयक कार्बन एटम। ठीक, ये बचा देखो ये वाला, 4 डिग्री, इससे 4 कार्बन ऐड हैं तो ये 4 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 4 डिग्री कार्बन एटम होगा ये आपका 4 डिग्री या क्वार्टेटरी या चतुष्क कार्बन एटम। ठीक, इसके बाद आप सब सीख चुके हो ये वाला कितना होगा? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, सारे हो गए, क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमने क्या अध्ययन किया था? इसके बाद कार्बन एटम के बाद नेचर ऑफ कार्बन एटम सीखी थी, फिर उसके बाद आज सीखेंगे। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके अभी भी समझ में नहीं आया हो एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, और ये नेचर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई पूछे आप ऐसे ही बिना एजुकेशन के सबको बता दोगे, है ना, सबको बताओगे, और जब ही बताओगे जब आप रिवाइज करोगे। ये नहीं है कि आज यहाँ क्लास अटेंड कर ली और फिर बंद कर दिया, नोट्स खोला ही नहीं। जब जब तुम रिवाइज करोगे तब तक तुम्हें एक मिनट में ही याद आ जाएगा कि सर ने ऐसी क्लास ली थी, और तुरंत आपके दिमाग में आएगा, तुरंत बोलोगे कि सर ने ऐसे पढ़ाया था। कोई पूछेगा तुरंत आंसर दोगे, है ना। तो पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए। 2 मिनट हाईलाइट कर लो पीछे का, फिर आगे पढ़ो। जैसे नया टॉपिक चल रहा है, आज पढ़ लिया तो कल हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो 2-5 मिनट उसके लिए दे दो। 5 मिनट दोगे तो 5 मिनट में आपका पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा, और तुरंत की तुरंत जो रिवीजन होता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। अब तुमने ऐसा कर लिया कि पहली यूनिट आज पढ़ ली, और फिर उसके बाद तुम सेकंड यूनिट में लगे, फर्स्ट का तुम्हें ध्यान ही नहीं है, फिर तुम पढ़ रहे हो 2-3 महीने बाद, तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी नया पढ़ो तो पीछे का 5 मिनट दे दो उसे। 5 मिनट थोड़ा दे दोगे तो तुम्हारा न्यू की न्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे ये तुम्हारे ऐप आते हैं, अपडेट मांगने लगते हैं, ऐसे ही थोड़ा दिमाग को भी अपडेट करना चाहिए। जैसे हम अपने ऐप चला रहे हैं तो थोड़ा पुराना आता है, न्यू वर्जन आता है, तो उसमें अपडेट अपने आप मांगने लगता है। ऐसे ही थोड़ा दिमाग को भी अपडेट करना चाहिए हमें। थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लो, अपडेट हो गया। समझ रहे हो? ठीक, तो हाँ